एज पर पीएमए रिपोर्ट जो मेरे बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि उसकी जो है गला दबा करके जो है हत्या की गई है। बहुत ही बेरहमी से उस मासूम को जो है मौत के घाट उतारा गया है एज पर पीएमए रिपोर्ट। तो मैं तो बस यही गुहार है कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिले। जी देखिए, ये तंत्र मंत्र का मामला नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब मेरा बेटा मान लो तंत्र मंत्र होता है या कुछ भी हो रहा है, इस समय पीक में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो है अभी वो 4 साल से पढ़ रहा है। अगर तंत्र होता मंत्र होता तो वो 1 साल से करता, 2 साल करता, 3 साल करता, चौथी साल में जाकर के इस प्लान मतलब अभी क्यों करता? कोई बात होती तो अभी करता। एज पर पीएमए रिपोर्ट जो मेरे बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि उसकी जो है गला दबा करके जो है हत्या की गई है और उसका मुंह भी दबा गया है। तो मतलब बहुत ही बेरहमी से उस मासूम को जो है मौत के घाट उतारा गया है एज पर पीएमए रिपोर्ट। क्योंकि ये रिपोर्ट हम लोग हो सकते हैं बंद, ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी भाई? अब उसे इंसाफ की ज़रूरत है। तो मैं तो बस यही गुहार है कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सज़ा मिले। पीएम रिपोर्ट में क्या बताया गया? पीएम चोट है जी देखिए, पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसको जो है गले पे जो है जो निशान पाए गए हैं और उसका गला दबा करके जो है बहुत बेरहमी से उसकी जो है मृत्यु की गई है और उसकी गले की जो है हड्डी टूट गई है। इस तरीके से उसको जो है पकड़ा गया है, इस तरीके से जो है उसकी हत्या की गई है। क्या गुनाह था उस मासूम का जो उसको इस तरीके से, इस दरिंदगी से उसके मौत के घाट उतारा गया है? जो वहाँ टीचर हैं, जो वहाँ स्टाफ है, तो ये पुलिस क्यों हमें बताया जाए कि इस तरीके से क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया? कोई तो कारण होगा। उस मासूम बच्चे की क्या गुनाह था, क्या गलती थी उस मासूम की जो आज इस दुनिया में नहीं? तो आप साजिश बता रहे हैं, कल भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी जी तो देखिए, और रीज़न आपको लग रहा है कि अब रीज़न तो देखिए, मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे तो रीज़न वो लोग बताएंगे, क्योंकि मेरे एक दिन पहले भी मेरे बच्चे से बात हुई थी। तो ऐसा कोई मुझे रीज़न नहीं मिला। कोई बात होती तो मुझे को बताता। एक तो ये साजिश ही कहूँगा, मान लो उस प्लान के तहत ही उसे क्यों खाना नहीं दिया गया, कौन था उसके अंदर, कौन सो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो ये तो वहाँ का स्टाफ बताएगा। ये तो जो वहाँ के लोग बताएंगे। तो उन लोगों ने एक साजिश के तहत ही मतलब जो प्लान किया गया, वो तो लोग हैं ही हैं। इसमें जाने और कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, तो ये उन लोगों को जो है। अच्छा, आपकी एफआईआर में पढ़ रहा था, आपने उसमें ये बताया कि जब आपने उसको पकड़ा दिनेश को, तो उसने बोला कि 4 से 5 लोगों ने। जी हाँ, देखिए, जब वो पकड़ा गया था तो वो जो है उस समय नशे में था। तो उसने यही बताया कि मेरे से गलती हो गई है और ये हम 4-5 लोगों ने, जैसे भी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही वाली बात है। क्या बोला था उसने आपको? उसने मेरे से बोला कि गलती हो गई है मेरे से। तो उस वक्त उसने माना था कि 4-5 लोगों ने गला दबाया? जी हाँ, वो तो मान के गया है, पूरा मान के गया है। और उसके बाद ही ये रिपोर्ट आई हुई है, ये मेडिकल जो है रिपोर्ट आई हुई है, उसमें भी साफ स्पष्ट आया गया है कि जो है इसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इसकी जो है हत्या। तो उस वक्त उसने नाम वाम नहीं बताया? देखिए, उस समय फिर उससे बात, कौन उसे ले गया, पुलिस कहाँ ले गई, कौन ले गया, उसके बाद मेरी ना तो उससे कोई बात हुई है, ना ही कोई वार्तालाप हुआ, ना ही उससे मेरी कोई चर्चा हुई उसके बाद में। जी आपके बेटे का जन्मदिन था अगले महीने? जी हाँ, मेरे बेटे का जन्मदिन था और इकलौता ही बेटा था। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही क्या बताऊँ, इस समय तो मेरे पास मतलब इकलौता बेटा था। तो अभी से नहीं, 4 साल से चल रहा था और एक आशा लगा के मैं भी बैठा हुआ था कि अब मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, अगले साल क्या करेगा। तो एक सब कुछ अब वो तो इस दुनिया में, तो इस तरीके से तो मेरी बस इंसाफ की मांग है, जल्द से जल्द